हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन 11 टू 14। अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या है, मतलब सेम ही है, बस यहाँ पे आपको एक्स और वाई का वैल्यू दे देंगे जिससे आपको सी का वैल्यू निकालना, फाइनल जो इक्वेशन होगा उसमें पुट करना, वही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब जनरल सॉल्यूशन है उसमें सी हट जाएगा और उसी जगह वैल्यू पुट हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा और वो आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इतना ही डिफर है, ठीक है। थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, लास्ट वाले दो चार स्टेप बढ़ जाएंगे, बाकी सेम ही है पूरा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को नीचे भेज रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स यहीं पे है। dy by dx equals to 2x square plus x स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। dx को यहाँ भेज रहा हूँ, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ इक्वेशन। एक मिनट, इसके फैक्टर कर रहा हूँ मैं नीचे वाले इक्वेशन के, ठीक है। देखो dx तो आ गया यहाँ, इसके फैक्टर करोगे तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचेगा एक्स प्लस वन, और फिर इसमें से वन कॉमन लिया, एक्स प्लस वन। फैक्टर आप सब जानते हो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स प्लस वन, और यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है सर, अब क्या करें, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं। बोथ साइड, ये डीवाई हो गया ऑन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ये पूरी इक्वेशन एक तरीके से आपकी आई वन है, मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई वन वाली चीज कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करूंगा मैं। एक्सरसाइज 7.5 देखी होगा अपने 7 चैप्टर में ना, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो क्या हो जाएगा ये, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी। पता है नहीं प्रॉपर्टीज आपको। हाँ भाई, एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाला क्रॉस हो जाएगा और ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर एक्स प्लस वन बचेगा। आगे देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉमन ले लो आप, ए प्लस बी में कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, दिस वन, इन दोनों में कॉमन आएगा बी प्लस सी और ये एक्स, और ये कांस्टेंट ए प्लस सी। अब क्या करना है आपको, वैल्यूज इक्वेट करनी है, कैसे करोगे, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स इक्वल। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दोनों तरफ से कंपेयर करें तो 2 इक्वल्स टू ए प्लस बी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको कंपेयर करो, b plus c equals to 1, this is your second equation, and constant term is a plus c equals to 0, this is your third equation। अब क्या करना है आपको, सिंपली तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बस ये वाला पार्ट इसमें थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, इन तीनों इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ ये है आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू, तो 2 है फर्स्ट इक्वेशन, एक सेकेंड, b प्लस सी 1 है, ये सेकेंड इक्वेशन है, और a प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है सर। अब देखो, ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है, ठीक है। तो अब किसकी वैल्यू किस में पुट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग दे रखी है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम इसमें, जो a की वैल्यू है वो आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो इसमें b बन जाएगा, और इन दोनों इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट या इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से उठा के b की वैल्यू या c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो b, तो ये a प्लस बी बन जाए, जैसा आपको सूटेबल लगे, है ना। तो मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन बना रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन। फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं बनाता हूँ तो देखेंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो मैं यहाँ से b को एस्केप करना चाहता हूँ, तो b इक्वल्स टू 2 माइनस ए हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई, एक तरीके से बनाएंगे। देखो b इक्वल्स टू 2 माइनस ए हो गया, इसको क्या पुट करना है आपको,
पुट इन इक्वेशन किसी में पुट कर दो जो आपको सही लगे। मैं मान लो थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन पुट कर देता हूँ इस वाली में। यहाँ इस बी की जगह 2 - a हो गया, प्लस सी इक्वल्स टू 1 चल रहा है। 2 को वहां भेज दें, यहाँ पे क्या बचेगा, -a प्लस सी। ये 2 उठ के यहाँ जाएगा तो -2 होगा, तो ये -1 हो जाएगा एक तरीके से। उठ के देखना -2 हुआ, 2 में से 1 गया, -1। ये आपकी हो गई इक्वेशन फिफ्थ। अब देखो, आप ये इक्वेशन को देखो और ये इक्वेशन को, यहाँ पे ए और सी है ना, अब मैं इनको ऐड कर दूं। क्या कर रहा हूं मैं, ऐड इक्वेशन टी एंड फिफ्थ। करो ऐड। ए प्लस सी इक्वल्स टू 0 और -a प्लस सी इक्वल्स टू -1। ये कैंसिल आउट, सी और सी कितना हो गया, 2c, और इनको ऐड करूंगा तो -1। सी का वैल्यू आ गया -हाफ, सिंपल। ठीक है सर, ये सी का वैल्यू आ गया हमारे पास। अभी सी की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम? सर कहीं भी पुट कर लो, जैसे आप पुट करते हो थर्ड इक्वेशन, सी इक्वल्स टू -हाफ, पुट इन इक्वेशन थ्री। थ्री इक्वेशन देखोगे तो ए इक्वल्स टू -c है, तो ए इक्वल्स टू माइनस, और सी की वैल्यू क्या है, -हाफ। यानी ए की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हाफ हो गई साहब, कोई नहीं हुई। ठीक है सर, अब ए की आ गई है तो इसको कहाँ पुट करें, फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो आपके पास, या फिर इसमें पुट कर दो फोर्थ में, इक्वेशन फोर्थ में ए की वैल्यू पुट कर दो ना। ए इक्वल्स टू हाफ, पुट इन फोर्थ। फोर्थ देख रहे हो आप इक्वेशन। बी इक्वल्स टू 2 - a, यानी कि हाफ। कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 में से 1 गया तो 3/2 हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? सर यहाँ तक क्लियर है सबको, सारे स्टेप्स? कुछ भी नहीं किया, सिंपल है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, 2 2 4, और नीचे 2, 4 - 1 किया तो 3, और अपॉन में 2, सिंपल। अब देखो क्या क्या आ गया आपके पास। ए की वैल्यू आ गई है हाफ, बी की वैल्यू आ गई है 3/2, सी की वैल्यू आ गई है -हाफ। बताओ समझ में आया कुछ? ठीक है सर। अब इन वैल्यूज को कहाँ पुट करना है, देखो। ये है पूरा आपका I1, ये है पूरा आपका I1। इसकी जगह ये इक्वेशन हो सकती है बिल्कुल, यानी कि 2x² प्लस एक्स अपॉन, ये जो पूरी इक्वेशन दे रखी है x+1 x², इसकी जगह मैं वापस वही इक्वेशन पुट कर सकता हूँ चाहूँ तो। x³ प्लस x² प्लस x+1, एक ही बात है, इक्वल्स टू, तो क्या, a अपॉन x+1। a की वैल्यू क्या है, हाफ अपॉन x+1। फिर देखो क्या है, bx प्लस सी। तो देखो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/2x, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, -हाफ, अपॉन में है x+x² + 1। हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वैल्यू बताओ समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई। अब इसको अपन रिप्लेस कर दें, बिल्कुल सर। देखो इन सबको आप इक्वेशन 1, इसको मानो फर्स्ट वाला ये है ना, तो ये पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी उस इक्वेशन से। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। देखो क्या क्वेश्चन था सर, ये इंटीग्रेट dy इक्वल्स टू इंटीग्रेट 2x² 2x² प्लस x dx अपॉन में, ये वैल्यू थी आपकी x³ प्लस x² प्लस x+1। इस वैल्यू को अपन पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 के अंदर एज इट इज, ठीक है। तो इंटीग्रेट dy रहेगा ये, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हाफ बाहर निकालो, dx अपॉन x+1। इधर देखो 3/2x है तो अलग अलग सेपरेट कर लो। 3/2 इंटीग्रेट x अपॉन x² + 1। देखो क्या किया मैंने, ये 3/2x है ना, एक मिनट ब्लैक से समझाता हूँ। ये 3/2x है ना, ये भी इसके नीचे हो जाएगा, और ये -हाफ है ना, ये भी इसके नीचे हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ना। देखो dx, और एक मिनट, 3/2x है ना, ओके ओके ओके, -हाफ इंटीग्रेट dx अपॉन x² + 1। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? अब इंटीग्रेशन कर दो, इसका तो y हो जाएगा, इसका हाफ log x+1 हो गया ये। ठीक है सर, हो तो गया। आगे देखो, +3/2, और यहाँ आपको लेट करना पड़ेगा, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, मैं थोड़ा रफली आपको साइड में समझा देता हूँ, इधर देखो। क्योंकि फिर करेंगे, फिर लेट वाली कंडीशन बीच में आ जाएगी, तो मैं एक साथ समझा रहा हूँ ये चीज़ ना। ये वाली चीज़ आप देखो, यहाँ पे मैंने लेट करा, रफली देख लो। x² + 1 इक्वल्स टू टी किया मैंने। ठीक है सर, ये 2x dx इक्वल्स टू dt हो गया ये। मेरा 2 नीचे जाएगा, x dx इक्वल्स टू dt/2 हो गया, यानी x dx की जगह dt/2 हो गया। ठीक है, x dx की जगह dt/2, नीचे 2 आ गया ना, तो इनटू में 1/2 ऊपर आ गया, और इंटीग्रेट dt
इंटीग्रेट डी टी अपॉन टी हो गया, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, log टी हो जाएगा। समझ गए, और log टी की जगह मैं वापस वही वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो समझ में आएगी ये वाली स्टेप। माइनस हाफ, यहाँ देख लो आप, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला है। समझ में आ गया, और एक प्लस में सी डाल लो, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक स्टेप समझ में आई, ठीक है सर। देखो ये नीचे फोर है, तो मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे निकालूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे टू टू से अपनी मर्जी से, ठीक है। अब यहाँ से वन बाय फोर कॉमन आ गया, देखो वन बाय फोर इसके पास भी है, वन बाय फोर इसके पास भी है। तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा टू लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है सर, प्लस थ्री लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। बताओ यहाँ तक समझ में आया, आंसर आ गया। ब्रैकेट क्लोज, माइनस हाफ, ये वाई के इक्वल चल रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है सिंपली, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, हम चलते हैं। अब यहाँ अपन देखेंगे इनकी वैल्यूज को पुट करना, तो देखो y इक्वल्स टू क्या क्या है आपके पास वैल्यू, वन बाय फोर बाहर है, और ये टू जो है अपन इसके पावर में लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, टू को अपन इसके पावर में लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो ये वैल्यू log x प्लस वन का स्क्वायर प्लस थ्री भी इसके पावर में लग जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज, माइनस हाफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n हो जाता है, तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा ये फाइनली आपका। हम्म, अरे यार ये नहीं आएगा है ना, x प्लस वन के ऊपर स्क्वायर लगेगा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके ऊपर क्यूब है। ये थोड़ा सा रफ राइटिंग हो गया है, देख लेना अपना। तो log x प्लस वन है ये आपके पास, इसका होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वन के ऊपर क्यूब लग गया, माइनस हाफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। ये आपकी एक्चुअल में कौन सी वाली इक्वेशन आ गई पता है आपको, हाँ सर, ये आपकी हो गई जनरल इक्वेशन तक पहुंच गए अपन, है ना, जनरल सॉल्यूशन तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, y की वन और x की जीरो। तो आप वैल्यू पुट करो, व्हेन y इक्वल्स टू वन एंड x इक्वल्स टू जीरो, द सॉल्यूशन बिकम, देखो सॉल्यूशन क्या हो गया, y की जगह वन पुट कर दो, log x की जगह क्या पुट करना है मुझे, जीरो। तो ये देखो जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर जीरो का स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब, माइनस हाफ tan इनवर्स जीरो प्लस सी। अब आप फाइनली देखोगे तो ये log जीरो प्लस वन तो log वन है, log वन का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन ही रहेगा। तो log वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये पूरा क्या हो गया आपका, फाइनली जीरो हो गया ये पूरा क्या हो गया, जीरो। tan इनवर्स है, ये भी क्या हो गया आपका, जीरो। तो फाइनली आपके पास सी का वैल्यू कितना बच गया, वन बच गया, सी का वैल्यू कितना बच गया, वन हो गया। इसको हम वापस पुट करेंगे, पुट इन अबो इक्वेशन ये वाली, देखो y इक्वल्स टू वन बाय फोर log एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन क्यूब माइनस वन बाय टू tan इनवर्स एक्स प्लस वन। ये हुआ आपका, देखो ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। पता समझ में, यहाँ पे हमने सी को क्या कर दिया, सी की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है भैया, वन आ गई है। समझ में आया कुछ वैल्यू, ठीक है सर। तो ये है आपकी विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आया समझ में, कि जनरल सॉल्यूशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या अंतर है, जनरल सॉल्यूशन में आपका सी एज इट इज रहता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके एक्स वाई की वैल्यू देखिए, सी को हम स्किप करते हैं, सी को हटाते हैं, उसकी जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। आया समझ में, ठीक है सर। देखो ये वैल्यू इस तरीके से हो सकती है, मतलब यहाँ पे प्लस लग के ये टू आ गए, ये थ्री आ गए, ऐसे ही मिल सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होना उसके लिए। आप अगर ऑप्शन में मिल जाए तो आपको, मतलब आपको आंसर शीट के ना ऑप्शन वगैरह प्रोवाइड कर दे तो एमसीक्यूज के ना, तो उस पर कंफ्यूज मत होना। बाकी वेरिएशन इसी फॉर्म से रहेगा, क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड। और कोई डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्लियर है? और चैनल पर नए हो तो फटाफट पड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को कहना शेयर जरूर करना चैनल के लिंक को, ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।